भारत की आखिरी उम्मीद खत्म, चीन ने किया वीटो। भारत ने भी निकाला सुपर वीटो, चीन नहीं बेच पाएगा अपने हथियार। दोस्तों, आखिरकार चीन ने वीटो का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर दिया है। भारत इस बात को लेकर डर रहा था, लेकिन चीन ने भारत के डर को सही साबित कर दिया है। भारत को भी अपना सुपर वीटो निकालने का वक्त आ गया है। अगर चीन के पास यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर है, तो भारत के पास भी एक संगठन में वीटो पावर प्राप्त है, जिसमें भारत की अनुमति के बिना चीन को एंट्री नहीं मिल सकती है। पिछले 6 सालों से चीन भारत की अनुमति पाने के लिए पूरी कोशिश में लगा है। उधर यूनाइटेड नेशन में चीन भारत को नहीं घुसने दे रहा है, तो उधर भारत भी चीन को गोल चक्कर में घुमा रहा है। जब तक चीन से भारत को अनुमति नहीं मिलती, तब तक चीन कोई भी भारी भरकम मिसाइल दूसरे देश को नहीं बेच सकता। दरअसल दोस्तों, ये मामला है एमटीसीआर का। चीन कई सालों से भारत से एमटीसीआर का सदस्य बनने की सिफारिश कर रहा है, लेकिन भारत चीन को घुसने नहीं दे रहा। तो वहीं अब जिस तरीके से एक बार फिर से चीन ने भारत के खिलाफ अपने वीटो का इस्तेमाल किया है, अब उसने यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व पर खतरा तो खड़ा ही कर दिया, साथ ही इस बात की आशंका को भी तेज कर दिया कि भारत क्या अब यूनाइटेड नेशन को छोड़ देगा, क्योंकि भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज पहले ही यूनाइटेड नेशन को आखिरी अल्टीमेटम दे चुकी है कि अगर यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म नहीं किया गया, भारत को वीटो पावर नहीं दिया गया और भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया, तो भारत कभी भी यूनाइटेड नेशन को छोड़कर दूसरे संगठन को यूनाइटेड नेशन के सामने मजबूत संगठन के रूप में स्थापित करेगा। दरअसल यूनाइटेड नेशन को कड़ी टक्कर देने के लिए G20 संगठन बहुत ही मजबूती से खड़ा है और मौजूदा वक्त में भारत अध्यक्षता भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो जितने भी देश यूनाइटेड नेशन के स्थायी देश हैं, उनके पास जो काबिलियत मौजूद है, उनमें से कहीं ज्यादा काबिल देश भारत है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी भारत शामिल है। वहीं आने वाले कुछ ही सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बनने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ा आबादी वाला देश भी बन चुका है, यानी कि जिस देश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, उस देश को ही यूनाइटेड नेशन में नजरअंदाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के 188 देशों का समर्थन प्राप्त है। वहीं 188 देश चीन से नफरत और भारत से प्रेम करते हैं। अब आप यहां पर यूनाइटेड नेशन में शामिल स्थायी देशों की साजिश देखिए। यूनाइटेड नेशन में कुल 193 देश शामिल हैं, जिनमें से 5 स्थायी देश हैं। इन 5 देशों को हटा दे, उसके बाद भी भारत को 188 देशों का सहयोग प्राप्त है। वहीं 5 स्थायी देशों में से भी 4 देशों का भारत को समर्थन मिल चुका है। सिर्फ और सिर्फ चीन इकलौता देश है जो भारत को यूनाइटेड नेशन की स्थायी सीटों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। उधर भारत भी चीन को एमटीसीआर में शामिल नहीं होने दे रहा है। भारत भी कहता है अगर यूनाइटेड नेशन में चीन उसका विरोध करेगा, एमटीसीआर में भी भारत चीन का विरोध करेगा। आखिर किस मुद्दे पर भारत यूएन में प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके उसे खारिज कर दिया है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आखिरकार अमेरिका को भी अब एहसास हुआ होगा कि क्यों भारत कहता है कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना मजबूरी बन गई है। वहीं चीन पूरे यूनाइटेड नेशन के लिए एक सांप की तरीके का है, जो डसेगा तो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन को ही। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी है, उसी तरीके ही कुछ दुश्मनी अमेरिका और चीन के बीच भी है। चीन और अमेरिका के बीच सुपर पावर बनने के लिए फाइट चल रही है। चीन अमेरिका को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। वह एक्सपोर्ट के मामले में भी पहले अमेरिका को पीछे छोड़ चुका। इसी बात का डर अमेरिका को लगता है कि कहीं चीन उसकी दादागिरी खत्म ना कर दे। अगर आज अमेरिका के बस की बात होती, तो चीन के वीटो पावर को छीनकर भारत को दिया गया होता, क्योंकि जब जब अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पेश किया है, तो कभी भी चीन ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर नहीं की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की ओर से दर्जन भर प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं, लेकिन किसी प्रस्ताव पर चीन ने अपनी सहमति जाहिर नहीं की है। भारत इसलिए कहता आया है कि यूनाइटेड नेशन के गठन के वक्त परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है।
ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए जयशंकर कह चुके हैं कि 1945 में बनाए गए नियम 2023 में बिल्कुल भी उपयुक्त साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। वहीं अभी कुछ दिन पहले भी स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज ने भी कहा था कि जिन कार्यों के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था उन कार्यों को यूएन कर नहीं पा रहा है, तो ऐसे में यूएन की क्या अहमियत है। दरअसल यूनाइटेड नेशन का गठन पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए किया गया, लेकिन कहीं भी अगर आज दुनिया में युद्ध शुरू होता है तो यूनाइटेड नेशन उसे रोक नहीं पा रहा है, जिसके पीछे का एक प्रमुख कारण यह भी है कि यूनाइटेड नेशन के स्थायी देश जिनको वीटो पावर प्राप्त है उन देशों के बीच भी आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अब अगर 4 देश किसी को आतंकी मान रहे हैं, एक देश कैसे उसे निर्दोष मान सकता है। दरअसल अब एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान के एक आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय मंच यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव पर अमेरिका ने भी मुहर लगा दी, लेकिन चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके वहीं पर रोक दिया, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि भारत आतंकियों का शिकार होता रहे, इसलिए वह पाकिस्तान के किसी भी आतंकी के खिलाफ यूनाइटेड नेशन से प्रस्ताव पास नहीं होने देता है। दरअसल बीते कल ही यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी रऊफ अजहर के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया और उसे काली सूची में डालने की सिफारिश की। दरअसल रऊफ अजहर मसूद अजहर का छोटा भाई है, लेकिन चाइना ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके इस आतंकी को बचा लिया। इसके अलावा पिछले साल भी भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से इसी आतंकी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। उस वक्त भी चीन अपने वीटो का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि यह वही आतंकी है जिसने 1999 में भारत की एक एयरलाइन को हाईजैक किया था और साथ ही 2001 में जो भारत के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसमें भी यह आतंकी शामिल था। इसके जुर्म का सिलसिला यही नहीं रुका, इसके अलावा 2016 में पठानकोट एयरफोर्स के जो बेस पर अटैक हुआ था उसमें भी यह शामिल था। यानी कि यह शख्स बार बार आतंकी घटनाएं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन इसे बचा लेता है। यह भारत की ओर से कोई पहली ऐसी घटना नहीं, इसके पहले भी भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकियों को बेनकाब करने के लिए यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन चीन हर बार उन आतंकियों को बचाता आया है। इसलिए तो भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज पहले ही कह चुकी है कि अगर भारत को स्थायी संस्था और वीटो पावर नहीं मिलता तो भारत यूएन का त्याग कर सकता है। अब जिस तरह से बार बार चीन अपने वीटो का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने में कर रहा है, उससे लगातार यूएन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार रूस अपने फायदे के लिए वीटो का उपयोग कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान के सहयोग में अपना वीटो बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।